यद्यां रतिमिच्छसि प्रियपरप्रेमोल्लसत्सुन्दरानन्दस्यन्द महाप्रकर्ष चरमाश्चर्यावधिं निर्मलां श्रीवृन्दावनमेव संश्रयतदा सर्वात्मभावेन तच्छुद्ध प्रेमरसं किशोरमिथुनं तत्रैव यद् व्यज्यते। हे प्रिय, यदि तुम विशुद्ध चमत्कार पूर्ण आश्चर्यजनक खेल की परम सीमा स्वरूप सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाले सभी प्रकार के आनंदों से श्रेष्ठ अद्भुत आनंद को प्रवाहित करने वाले परम सुंदर अत्यधिक चमक दमक युक्त परात्पर तत्व प्रेम के प्रति अपनी कामना रहित निष्काम अर्थात विशुद्ध प्रीति को प्राप्त करने की परम अभिलाषी हो, तो तुम्हें श्री वृंदावन के को स्वयं का परम हितकारी मानते हुए समझते हुए उसका सम्यक रूप से आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विशुद्ध प्रेम की अद्वैत युगल मूर्ति श्री श्यामा श्याम जो सदैव नित्य नव किशोर वैसे संपन्न में रहते हैं, प्रेम रस से गहनता के साथ भरी हुई क्रीड़ाओं को करते हुए नित्य विहार परायण बने रहकर वहां पर ही परिरक्षित होते हैं। हासं भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन् विषादं न हि ग्रासस्याप्यनुपस्थितो व्यवहरन् लोके तुमुद्धारभवत् नैष्किञ्चन्य महाधनो निजगुणा न स्थापयन् कर्हिचित् सर्वांश्चित् वपुषो नमन् प्रणयतः सेवस्व वृंदावने। हे प्रिय, किसी के द्वारा मारे पीटे जाने पर एवं भला बुरा अथवा निंदा की जाने पर तुम्हें सदैव हास्य युक्त बने रहना चाहिए। एक रास मात्र अन्न भी न मिलने पर तुम्हें निश्चय दुखित नहीं होना चाहिए। सांसारिक व्यवहारों के निर्वहन में तुम्हें अत्यंत रूप से मुग्ध मोहित आसक्त नहीं होना चाहिए। अत्यंत गर्वी को ही तुम्हें अपना परम धन समझना चाहिए। तुम्हें स्वयं के गुणों को स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो श्री वृंदावन को परमात्मा स्वरूप प्रेम का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिमान विग्रह मानते हुए उसको नमन करना चाहिए एवं श्री वृंदावन में निरंतर सेवा प्राण बने रहना चाहिए। अंतर्दृष्टवान्तपारोद्धित विमल सदा नंद साम्राज्य सांद्र स्वादिष्ट ज्योतिराद्य प्रणय रस महाद्युत्थित द्वीप मध्ये अत्युत जैर्जाज्वलिति प्रतिनव सुषमा माधुरीणां धुरीणा श्रीमद्वृन्दाटवी तामधिवस भज च ज्योतिषी गौरनीले। हृदय अंतःकरण की आंखों से देखने पर सीमा के बंधन को तोड़ता हुआ परम निर्मल अनवरत अखंड आनंद का साम्राज्य दृष्टिगोचर होता है। उस साम्राज्य के भीतर विशुद्ध प्रेम रस का महासागर जो परम आस्वादनीय एवं गहनतम ज्योति संपन्न है स्थित है। उस महासागर में उभरे हुए द्वीप के मध्य में श्री वृंदावन विद्यमान है, जो अत्यंत रूप से परम चमकीला प्रतिक्षण नवीनतम सौंदर्य से युक्त एवं मधुरताओं का मूल स्रोत है। तुम्हें उस श्री वृंदावन में अविचल रूप से निवास करना चाहिए और गौर नील कांति से युक्त अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम भजन करना चाहिए। कदापि न गतं क्वचिन्न च कुतश्चिदप्यागतं सदा नव सुयौवनं स्मररसैकमग्नं सदा गुणैरस दृशाधिकैर्मधुरिमान्त्य सीमागतं हिरण्यहरिणीलरुं मिथुनमस्ति वृंदावने। जो सदैव नित्य नव किशोरावस्था की यौवन श्री से संपन्न बने रहते हैं, जो सदैव प्रेम से जंत्रित काम के रस में एकमात्र रूप से निमग्न बने रहते हैं, जो अधिकाधिक रूप से अद्वितीय गुणों के भंडार हैं से युक्त से संपन्न है, जिन्होंने मधुरिमा के अंतिम सीमा को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ रूप से मधुर मधुर है, वे स्वर्णिम आभा एवं इंद्रनील मणि की कांति धारी एकात्म अद्वैत युगल श्री
वृंदावन में सदैव विराजित रहते हैं। वे श्री वृंदावन में ना तो कभी किसी अन्य स्थान से आए हुए हैं और श्री वृंदावन को छोड़कर ना कभी किसी अन्य स्थान के लिए जाते ही हैं। अनंग रस सीमनी प्रणय माधुरी सीमनी स्फुरत तरुणी मांकुरत द्युति स्वरूपता सीमनी सुसीमनी महाद्भुत स्मर विलास वैदग्धयो मनोस्तु वन सीमनी क्वचिद विद्वये धामनी। समस्त वनों एवं समस्त धामों से भी सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम है, अर्थात श्री वृंदावन धाम समस्त वनों एवं समस्त धामों की भी अंतिम सीमा है, क्योंकि यहाँ पर अद्वैत युवक श्यामा श्याम जिस प्रेम से जंत्रित काम के रस में निरंतर निमग्न बने रहते हैं, वह उसकी अंतिम सीमा है। उनकी पारस्परिक प्रगाढ़ प्रीति की माधुरी माधुरी की अंतिम सीमा है। वे जिस नित्य नवीन रूप से प्रारंभ होने वाली किशोर अवस्था की यौवन श्री कांति एवं सौंदर्य संपन्न बने रहते हैं, वह उनकी अंतिम सीमा है। वे जिस परम अद्भुत प्रेममयी काम की विलासों करने की प्रवीणता को धारण किए हुए हैं, वह प्रेममयी काम की विलासों को विलसने की अंतिम सीमा स्वरूप है। मैं चाहता हूँ मेरा मन सदैव श्री वृंदावन वहां पर विराजित अद्वैत वर्षी श्यामा श्याम सर्वत्र बना रहे। राधा माधव मुग्ध मन मत्कला सर्वस्व को समस्त कृतमोषमद भूतयशो घोषम त्रयी मौलिषु सर्वस्वाश्रित पोषण व्रत मुपेताशेष दोषक्षमा शीलम प्रेम रसे कजो शर्महो जागर्ति वृंदावनम। अहो श्री राधा माधव जिन प्रेममयी काम की कलाओं में मोहित होते हैं, श्री वृंदावन उन सबका भंडार खजाना है तथा श्री वृंदावन उन्हें उन सब की प्रेरणा देने वाला है। श्री वृंदावन धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सभी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। ऋग्वेद यजुर्वेद एवं सामवेद इन तीनों प्रधान ग्रंथों में श्री वृंदावन की अद्भुत यश का गान किया गया है। जो प्राणी श्री वृंदावन का पूर्ण रूप से अविचल आशय ग्रहण कर लेते हैं, श्री वृंदावन उन प्राणियों पर अपना सब कुछ लुटाकर उनका पालन पोषण का व्रत धारण करने वाला है, साथ ही उनके समस्त दोषों को क्षमादान भी प्रदान करने वाला है। श्री वृंदावन एकमात्र केवल प्रेम रस का अहर्निश जागृत रहते हुए उपभोग करने वाला है। यत्रैवाखिल कार्य कारण कथाप्यत्यन्तमस्तं गता यत्रात्मा प्रभु वैभवं न च चिदा नंदात्मकं भात्यहो कृष्ण प्रेम रसात्मा सर्वविभवैर्माधुर्यसारे युक्तम् श्री वृंदावन नाम धाम तदिदं वरवर्ति सर्वोपरि। जहाँ कार्य कारण जिस साधन को अपनाने से किस साधन को अपनाने किस साधन की प्राप्ति होगी के संबंध विषय की वार्ता पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। अहो जहाँ ना तो स्वयं का प्रभाव में शक्ति संपन्न ऐश्वर्य संपन्न महिमाशाली होना और ना स्वयं का अतिशय चेतना युक्त एवं आनंद पूर्ण होना ही प्रकाशित होता है, जहाँ अतिश्रेष्ठ संपूर्ण ऐश्वर्य एवं संपूर्ण माधुर्य से युक्त होकर श्री कृष्ण का प्रेम रस सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा वह श्री वृंदावन नामक यह धाम सभी धामों के ऊपर अत्यंत श्रेष्ठ रूप से जगमगा रहा है। यद भासा सकलम विभाति चिद्वैतम यदत्यद्भुत प्रेमानंद महारसेक जलधे विन्दोर्लवेन प्रियम यत् सत्ता मनुसत्व सत्वयोगी सकलम जन्माधुरी वैभवा चर्याणाम नुमात्र पात्रमखिलम वृंदावनम तन्नुमः। जिसकी आभा से जड़ और चेतन दोनों प्रकार की वस्तुएं प्रकाशमान होती हैं, जिसके अत्यंत रूप से अद्भुतानंद मूलक प्रेम रस की एकमात्र महासागर की दो बूंदों से भी कम को प्राप्त कर यह संसार प्रियता को प्राप्त कर रहा है, जिसकी सत्ता में सबकी सत्ता समाई हुई है, जिसके परमाश्चर्य जनक वैभव एवं माधुर्य का यह संसार अणु मात्र ही पात्र है। हम सभी उस श्री वृंदावन को नमस्कार करते हैं। आश्चर्यानंत शक्तिश्रित पद कमल लच्छाय याश्चर्य लीला माधुर्य योग है
समाप्लावित निज सुमहाभाव निर्भग्न सेतु गौर श्यामम किशोर द्वयमति मधुरानंग रंगेण दिव्यम यत्रा नाद्यंत कालम नेति शरणदा सास्तु वृंदाटवी में। गौर श्याम वर्ण वाले एवं नित्य नव किशोरावस्था संपन्न रहने वाले अति अद्भुत अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम अति मधुर प्रेमी चंद्रित काम के रंग में लगे हुए जिस श्री वृंदावन में अनादि अनंत काल से नित्य विहार परायण बने हुए हैं, वह श्री वृंदावन मुझे अपनी शरण प्रदान करे। इन अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम ने अपने तत्सुख सुखितापूर्ण प्रगाढ़ प्रीति भाव के द्वारा मर्यादाओं निश्चित नियमों का भी उल्लंघन किया हुआ है। ये अपने अनंत शक्ति संपन्न चरण कमलों चमत्कार पूर्ण सौंदर्य के माध्यम से अत्यंत आश्चर्यजनक लीलाओं को संपादित करते हुए माधुर्य की अजस्र धारा को प्रभावित किया करते हैं, जिसने संपूर्ण जगत को बाढ़ग्रस्त बनाया हुआ है। राग द्वेषाद्यनर्थम जहि जहि भगवन नाम मात्र प्रतापाद द्वैतम देहादि विस्मारय सकल मथ स्फोर ये तेजः तद्विस्मायाथ संदर्शय मधुरमहस्त द्रहस्य भूतो पश्याविष्कृता कृत्याथ वृंदावनमुपनय में नागरो गौर नीलो। तुम्हें सर्वप्रथम भगवान के केवल नाम के प्रताप की महिमा से अपना पराया प्रियता शत्रुता आदि राग द्वेष के अर्थों का परित्याग कर देना चाहिए। फिर आत्मा परमात्मा आदि समस्त प्रकार के द्वैत संबंधों को भूल जाना चाहिए। उसके बाद आत्मा एवं परमात्मा की एक रूपता अर्थात उनके मध्य अद्वैत संबंध का अनुभव करते हुए परब्रह्म की ज्योति की स्फूर्ति प्राप्त करनी चाहिए। उसको भूलने पश्चात मधुर ज्योति का सम्यक दर्शन करते हुए उसके अद्भुत रहस्य को देखना चाहिए और तब श्री वृंदावन की खोज करते हुए मेरी गौर नील कांति युक्त दोनों नागरों अर्थात अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम प्राप्त करना चाहिए।